नमस्कार साथियों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन बात करेंगे अनुपात समानुपात टॉपिक में। अपना जो चल रहा है उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। आज बात करेंगे अपन समानुपात की। बात समझ में आ गई। ये जो अपना बैच है स्पेशल मैथ का है, ये 0 से लेके एडवांस लेवल तक चलेगा। बात समझ में आ गई। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथ आएगी, अगर ये बैच आपने ढंग से पढ़ लिया, कंप्लीट पढ़ लिया, तो मैथ में आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। बात समझ में आ गई। और साथ साथ में अपन करते चलते हैं जो पीछे एग्जाम्स हुई है उनमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको क्या शामिल करते चलते हैं। बात समझ में आ गई। चलो तो अपन बात कर लेते हैं अनुपात समानुपात टॉपिक के। समानुपात की किसकी बात करेंगे आज? समानुपात। देखो इसमें होता क्या है, आपको दे रखा है जैसे ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी दे रखा है। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है ए अनुपात बी बराबर क्या होता है? सी अनुपात डी। बात समझ में आ गई। और इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है? समानुपात का मतलब क्या होगा? बराबर होगा। देखो ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी है, तो इसको किस प्रकार से करेंगे? ए अनुपात बी बराबर क्या हो जाएगा? सी अनुपात डी। अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या हो जाएगा? बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। बात समझ में आ गई। इन दोनों का गुणा बराबर किसके हो जाएंगे? इसके। बाह्य पदों का गुणा, बाह्य पदों का गुणा बराबर किसके हो जाएगा? बाह्य पदों का गुणा हो जाएगा बराबर हो जाएगा मध्य पदों का गुणा। बात समझ में आ गई। मध्य पदों का गुणा, ये इसमें क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे आपको कोई क्वेश्चन देते, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में आ ही जाते हैं। तो देखो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे हैं वो भी अपन बात करेंगे, और जो पीछे एग्जाम्स हुई है उनमें क्या क्या क्वेश्चन है उनको भी अपन क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। ये आपको क्या बेसिक बता रहा हूँ। बात समझ में आ गई। तो देखो किस प्रकार से करेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन दे दे 4 अनुपात 6 समानुपात 10 अनुपात 15 दे दे, तो देखो इसको सोल्व किस प्रकार से करेंगे? बाह्य पदों का गुणा कर देंगे और बराबर कर देंगे मध्य पदों का गुणा। बात समझ में आ गई। तो देखो बाह्य पदों का गुणा क्या हो जाएगा? 4 गुणा 15, 4 गुणा 15 बराबर किसके करेंगे? मध्य पदों। मध्य पद कौन से हो गए? 6 और 10, 6 गुणा 10। बात समझ में आ गई। तो ये देखो 15 तो कितने हो गए? 60 बराबर क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। ये तो हो गया आपका बेसिक। और देखो एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं वो बातें भी करेंगे। बात समझ में आ गई। समानुपात का मतलब क्या होता है? एक बार दोबारा बताऊं, आपको दे रखा है ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ए अनुपात बी बराबर किसके? सी अनुपात डी के। बात समझ में आ गई। इसको सोल्व करने का आपको सीधा सीधा तरीका बताऊं तो बाह्य पदों का गुणा, बाह्य पद कौन से हो गए? ए और डी का गुणा बराबर हो जाएगा मध्य पदों का गुणा। मध्य पद कौन से हो गए? बी और सी। बात समझ में आ गई। तो देखो मैं यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं आपको, ए गुणा डी बराबर सी गुणा बी गुणा सी के। बात समझ में आ गई क्या? ये हो गया इसको सोल्व करने का तरीका। बाह्य पद कौन से हो गए? ए और डी बराबर मध्य पद कौन से हो गए? बी और सी। बात समझ में आ गई। ये देखो अपन ने यहाँ पे क्या, जैसे आपको ये संख्या दे रखी है 4 अनुपात 6 अनुपात समानुपात 10 अनुपात 15, तो इनमें देखो बाह्य पद कौन से हो गए? 4 और 15 हो गए, मध्य पद हो गए 6 और 10। तो देखो 4 और 15 गुणा किए कितने आ गए? 60 आ गए, और 6 और 10 को गुणा किया कितना आ गया? 60 आ गया। बात समझ में आ गई। ये तो हो गई बेसिक तरीका हो गया। और एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं उनको सोल्व किस प्रकार से करेंगे वो बातें अपन आगे कर लेते हैं। एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो तो आगे बात कर लेते हैं बड़े प्रथमानुपाती। किसकी बात करेंगे? प्रथमानुपाती। बात समझ में आ गई। इसके क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं वो भी मैं आपसे बताऊंगा। देखो आपको दे रखा है x अनुपात 6 समानुपात 10 अनुपात 15 हो तो x का मान ज्ञात करो। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, इसमें क्या ज्ञात करना होता है? प्रथमानुपाती। तो प्रथमानुपाती अपन किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? या फिर आपको क्वेश्चन में इस प्रकार से दे दे, सीधा सीधा आपको दे दे, या क्वेश्चन आपको ये दे दे 10 6 और 15 का प्रथमानुपाती,
प्रथमानुपाती ज्ञात करो। तो किस प्रकार से ज्ञात करोगे? क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ जाए या क्वेश्चन आ जाए x अनुपात 6 अनुपात समानुपात 10 अनुपात 15 हो तो x का मान ज्ञात करो, या फिर आपको ये संख्या ही दे दे और पूछ ले प्रथमानुपाती ज्ञात करो। तो किस प्रकार से ज्ञात करोगे? अपन क्या सीख रहे हैं? प्रथमानुपाती ज्ञात करना सीख रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो आपको देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है x अनुपात 6 समानुपात 10 अनुपात 15 दे रखा है। तो ये आपको x का मान ज्ञात करना है, या तो आप ये मान लो x का ज्ञात करना मान ज्ञात करना हो, या फिर आपसे पूछ ले प्रथमानुपाती ज्ञात करना हो। ये तो हो गया प्रथमानुपाती, ये हो गया द्वितीय अनुपाती, ये तृतीय, ये चतुर्थ अनुपाती। बात समझ में आ गई क्या? किस प्रकार से? ये तो प्रथमानुपाती, ये द्वितीय है, ये तृतीय, ये चतुर्थ अनुपाती है। तो देखो इसका मान ज्ञात करना हो, या तो आपको क्वेश्चन में दे दे इस प्रकार से कि x अनुपात 6 समानुपात 10 अनुपात 15 हो तो x का मान ज्ञात करो, फिर या फिर आपको ये संख्या दे दे 10 से 6 10 15 का प्रथमानुपाती ज्ञात करो। तो देखो किस प्रकार से ज्ञात करने हैं। क्वेश्चनों का क्या है, आंसर दोनों का सेम ही है, इनकी क्या लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो गई। इसमें पूछ लिया आपको प्रथमानुपाती और इसमें दे दिया आपको x का मान ज्ञात करना। तो देखो किस प्रकार से करेंगे। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि a अनुपात b समानुपात c अनुपात d हो तो अपन क्या करेंगे, बाह्य पदों का गुणा बराबर क्या हो जाएगा, मध्य पदों का गुणा। क्या हो जाएगा? देखो एक बार दोबारा लिख दूं, बाह्य पदों का गुणा, बाह्य पदों का गुणा बराबर किसके हो जाएगा? बताओ देखें। गुणा बराबर हो जाएगा मध्य पदों का गुणा, मध्य पदों का गुणा। बात समझ में आ गई? बाह्य पदों का गुणा किसके बराबर हो जाएगा? मध्य पदों का गुणा। देखो इसमें मैंने आपको बता दिया क्या इस प्रकार से होता है, a अनुपात b समानुपात c अनुपात d हो तो अपन किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। इसके बाह्य पद कौन से हैं? a गुणा d बराबर किसके हो जाएगा? b गुणा c के। बात समझ में आ गई? इस प्रकार से अपन सोल्व करेंगे, यही लगाएंगे। इसके अंदर आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, x अनुपात 6 समानुपात 10 अनुपात 15, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा। अगर इसका मान ज्ञात करना हो तो भी अपन क्या करेंगे, प्रथमानुपाती। इसमें क्या पूछा? प्रथमानुपाती। तो प्रथमानुपाती की जगह अपन क्या रख देंगे? x रख देंगे। तो क्वेश्चन देखो दोनों सेम हो गए ना। या तो आपको इस प्रकार से पूछ ले या इस प्रकार से। इसमें अगर आपको प्रथमानुपाती पूछे तो अपन प्रथमानुपाती का मान क्या रख लेंगे? x रख लेंगे। बात समझ में आ गई? अब क्या कर देंगे, मध्य पदों का गुणा बराबर हो जाएगा बाह्य पदों का गुणा। बात समझ में आ गई? तो देखो ये क्या हो जाएगा, x गुणा 15 है तो ये क्या हो गया, 15x हो गया। x को गुणा किया 15 से तो क्या हो गया, 15x बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को गुणा किया 6 गुणा 10। अब देखो इनको सोल्व कर लेते हैं। 15x बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुणा 10 बराबर क्या हो गया, 60 हो गया। तो x बराबर देखो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 15 क्या गुणा में, इस साइड में आके क्या हो जाएगा भाग में, तो 60 बटे क्या हो गया 15 हो गया। बात समझ में आ गई? 15 का भाग 15 में एक बार जाएगा, 60 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो x का मान अपने पास क्या आ गया, 4 आ गया। बताओ किसी के कोई दिक्कत है क्या? तो प्रथमानुपाती भी देखो क्या हो गया, 4 हो गया। इसके अनुसार क्या हो गया, प्रथमानुपाती 4 हो गया। और x का मान पूछे तो x का मान भी देखो क्या हो गया, 4 हो गया। बात समझ में आ गई? सीधा सीधा करना आपको, बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। तो बाह्य पद कौन से हो गए, x गुणा 15 हो गया, मध्य पद हो गए 6 गुणा 10। बात समझ में आ गई? मध्य पद क्या है, 6 गुणा 10 है। तो अपन ने क्या कर दिया, 15x बराबर क्या कर दिया 60। 6 गुणा 10 कितने हो गए, 60 हो गए। 15x बराबर क्या हो गया, 60 हो गया। और x का मान निकालेंगे, 15 क्या गुणा में, तो इधर आके क्या हो गया भाग में, तो ये हो गया 60 बटे 15। बात समझ में आ गई? 60 बटे 15, 15 में 15 भाग एक बार जाएगा, 60 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो ये हो गया x बराबर 4। तो प्रथमानुपाती क्या हो गया, 4 हो गया। और x का मान पूछे तो x का मान भी कितना हो गया, 4 हो गया। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछ सकता है और क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस प्रकार भी आ सकता है। चलो तो नोट डाउन करो, फिर अगला ज्ञात करते हैं अपन द्वितीयानुपाती। तो देखो आपको आगे क्या दे रखा है, द्वितीयानुपाती। द्वितीयानुपाती किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, या तो क्वेश्चन में आपको दे दे 4 अनुपात x समानुपात 10 अनुपात 15, या तो आपको क्वेश्चन में ये दे दे हो तो x का मान ज्ञात करो।
तो क्या पूछ ले, x का मान पूछ ले, या फिर क्या दे दे आपको 4, 10, 15 का द्वितीय अनुपाती ज्ञात करो। देखो क्वेश्चनों की थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हुई है, बाकी आंसर दोनों का क्या आएगा, सेम ही आएगा। एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन इस टाइप से पूछते हैं 4, 10, 15 का द्वितीय अनुपाती ज्ञात करो, या फिर आपको क्वेश्चन में सीधा सीधा यही दे दे कि 4 अनुपात x समानुपात 10 अनुपात 15 हो तो x का मान ज्ञात करो। तो किस प्रकार से करेंगे, देखो ज्यादातर क्वेश्चन में इस टाइप से आता है कि आपको तीन संख्याएं दे दी, 4, 10, 15 का द्वितीय अनुपाती ज्ञात करो। तो देखो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, फॉर्मूला अपना वही रहेगा, a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। तो इसमें क्या करेंगे, बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। बात समझ में आ गई, तो ये अपन संख्याएं लिख लेते हैं। अगर आपको पूछे जैसे द्वितीय अनुपाती पूछे तो आप क्या करोगे, 4 द्वितीय अनुपाती लिख दिया, x तृतीय अनुपात क्या हो जाएगा, समानुपात 10, और तृतीय अनुपात क्या हो गया, देखो तृतीय अनुपात 10 हो गया, चतुर्थ अनुपात कितना हो गया, 15 हो गया। इसमें क्या करेंगे, बाह्य पदों का गुणा, बाह्य पदों का गुणा क्या हो गया, 4 गुणा 15, मध्य पदों का गुणा क्या हो गया, x गुणा 10 हो गया। बात समझ में आ गई, तो देखो सोल्व करते हैं इसको। बाह्य पदों का गुणा कितना हो गया, अपने पास हो गया 4 गुणा 15 हो गया, बराबर क्या हो जाएगा, x गुणा 10। तो ये देखो 15 चौको कितने हो गए, 60 हो गए, और ये क्या हो गया 10x। अब देखो अपने को मान किसका निकालना है, द्वितीय अनुपाती की जगह अपन ने क्या रखा है, x रखा है, तो x का मान निकालेंगे। x बराबर देखो क्या हो जाएगा, ये 10 गुणा में है 60, इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, तो 60 गुणा क्या हो गया 10 हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो x बराबर क्या हो गया, x बराबर हो गया 10 हो गया। ये क्या आपका आंसर हो गया, द्वितीय अनुपाती ये हो गया, और x का मान भी क्या हो गया 10 हो गया। बताओ दिक्कत है क्या। एक बार दोबारा देखो, क्वेश्चन में आपको पूछ ले 4 अनुपात x समानुपात 10 अनुपात 15 हो तो x का मान ज्ञात करो, या फिर क्वेश्चन में सीधा इस प्रकार से आ जाए 4, 10, 15 का द्वितीय अनुपात ज्ञात करो। तो किस प्रकार से करोगे, ये अपना फॉर्मूला a अनुपात b समानुपात c अनुपात d हो तो अपन क्या करेंगे, बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। बात समझ में आ गई, तो बाह्य पद देखो इसमें कौन कौन से हो गए, अपन ने द्वितीय अनुपात अपने को नहीं दे रखा, तो द्वितीय अनुपात की जगह आप x y z कुछ भी मान लो, x y z क्या कुछ भी मान सकते हो, ये अपन ने यहाँ पे रख लिया। अब बाह्य पदों का गुणा किया तो कितना आ गया अपने पास, 15 चौको 60 आ गया, और मध्य पदों का गुणा किया तो 10 गुणा x बराबर क्या हो गया 10x हो गया। x का मान निकालेंगे तो 10 में भाग किसका चल जाएगा, ये गुणा में है, ये इधर क्या हो गया भाग में, 0 से 0 कैंसिल हो गया, x का मान कितना आ गया 6 आ गया। तो ये तो आ गया, सॉरी अपने पास 10 का मान आ गया, और ये अपने पास क्या आ गया द्वितीय अनुपात आ गया। बात समझ में आ गई, देखो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन में ज्यादातर क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, और इस टाइप भी पूछ सकता है। ये आपका क्या बेसिक कराने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें अपन द्वितीय अनुपात किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। चलो तो नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अपन। देखो इस बार आप क्या ज्ञात करेंगे, तृतीय अनुपाती। या तो आपको क्वेश्चन दे दे 4 अनुपात 6 समानुपात, या मैंने मान लिख दिया x अनुपात 15 हो तो x का मान ज्ञात करो। देखो यहाँ पे मैंने मान लिख दिया, ये तो आपने ज्ञात कर लिया होगा। तो देखो इसको किस प्रकार से करेंगे, या तो क्वेश्चन आ जाए इस प्रकार से 4 अनुपात 6 समानुपात x अनुपात 15 हो तो x का मान ज्ञात करो, या फिर क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, आपको सीधा सीधा दे दे संख्याएं दे दे 4, 6 और 15, और 15 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करो। या आपको क्वेश्चन में ये संख्याएं दे दे 4, 6 और 15 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करो। तो किस प्रकार से ज्ञात करोगे, जिस प्रकार से अपने पिछले क्वेश्चन के उसी टाइप से हो जाएगा। या फिर क्वेश्चन में आपको ये दे दे 4 अनुपात 6 समानुपात x अनुपात 15 हो तो x का मान ज्ञात करो। तो देखो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, आप करने की कोशिश करो, कर लिया होगा आप लोगों ने। बिल्कुल इजी टाइप के क्वेश्चन है, और एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो देखो अपन किस प्रकार से करेंगे, आपको क्या दे रखा है 4 अनुपात 6 समानुपात x अनुपात 15 दे रखा है, और पूछा क्या है x का मान।
या फिर आपको दे रखा है 4 6 और कितना 15 दे रखा है, और क्या दे रखा है 15, और पूछा क्या है तृतीयानुपात, पूछा क्या आपको तृतीयानुपात पूछा है, तृतीयानुपात ये आ जाए क्वेश्चन में। तो देखो अपने पास क्या है 4 है, अनुपात है 6 कर देंगे, तृतीयानुपात आपको पूछा तो समानुपात, तृतीयानुपात की जगह आप x रख लो, और चतुर्थ अनुपात क्या आपके पास 15 है, क्या संख्या क्या दे रखी है 15। तो देखो सेम ही हो गए क्वेश्चन, इस टाइप से करो या आप इस टाइप से करो, दोनों क्या है सेम ही है। इसको सोल्व करने का तरीका वो हो जाएगा बाह्य पदों का गुणा बराबर क्या हो जाएगा मध्य पदों का गुणा। बात समझ में आ गई? तो देखो अपन किस प्रकार से करेंगे, बाह्य पद क्या हो गए 4 गुणा 15 हो गए। अब वो ए बी सी डी लिखने की जरूरत नहीं है ना, अब तो बात समझ में आ गई होगी आपके, अपने सीधा सीधा ही कर लेते हैं। बाह्य पदों का गुणा क्या हो जाएगा 4 गुणा 15 हो गया, 4 गुणा 15 बराबर क्या हो जाएगा 6 गुणा x, 6 गुणा क्या हो गया x हो गया। अब देखो 4 गुणा 15 कितने हो गए 60 हो गए, 60 बराबर देखो क्या हो गया x हो गया। बात समझ में आ गई, x कितना हो गया 6x हो गया, 6x हो गया। अब x बराबर क्या हो जाएगा, देखो 6 क्या गुणा में इधर आ क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, इधर आके क्या हो गया भाग में, तो ये क्या आ जाएगा 60 के नीचे आ जाएगा। तो x बराबर देखो क्या हो जाएगा आपके, x बराबर हो गया 6 का भाग 6 में एक बार जाएगा, और इसके अंदर कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 10, और यहाँ पे आपको तथ्यानुपाती पूछे तो तथ्यानुपाती भी क्या आ गया 10, ये क्या हो गया आपका आंसर। बताओ किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या? यही अपन ने यहाँ पे किया है। देखो अपने को क्या दे रखा है 4:6 समानुपात x अनुपात 15 है, और आपको क्या पूछे x का मान पूछे, या फिर इस प्रकार से संख्याएं दे दे 4 6 और 15 का तथ्यानुपाती ज्ञात करो। तो अपन क्या किस प्रकार से लिखेंगे 4:6 तथ्यानुपात पूछा तो इसकी जगह अपन कुछ भी लिख देंगे, x लिख देंगे, y रख देंगे, z आपकी इच्छा वो रख सकते हो। बात समझ में आ गई? अब क्या करेंगे यहाँ पे अपन ने x रख दिया, और तीसरी संख्या कौन सी 15, तो अनुपात 15 रख दिया। अब क्या करेंगे बाह्य पदों का गुणा और बराबर मध्य पदों का गुणा। तो बाह्य पद क्या हो गए 4 और 15 हो गए, तो इनका गुणा कर दिया 15 तो को कितना हो गया 60 हो गया, और मध्य पदों का गुणा क्या हो गया 6 गुणा x हो गया, तो 6x हो गया। अब x का मान निकालने के लिए अपन ये 6 गुणा में है, तो बराबर के साइड में क्या हो गया भाग में, तो ये हो गया 60/6, 6 का भाग 6 में एक बार जाएगा, और 6 का भाग 60 में 10 बार, तो x का मान कितना आ गया 10 आ गया। तो ये तो हो गया अपना तथ्यानुपाती, और ये हो गया आपके 10x का मान। बात समझ में आ गई? 10 क्या हो गया तथ्यानुपाती भी 10 है, और x का मान पूछे तो x का मान भी 10 है। ये क्या तथ्यानुपाती है, ये क्या आपको x का मान पूछा। बात समझ में आ गई? देखो एग्जाम में किसी टाइप से क्वेश्चन आए आपकी दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। ये तो क्या है 4 पदों के हैं, और आगे अपन क्या 3 संख्याएं दे के पूछ ले आपको, तो वो भी अपन बात करेंगे। बात समझ में आ जाए? जैसे 2 संख्याएं दे दे और उनके बाद में तथ्यानुपाती पूछ ले, तो वो अपन आगे चर्चा करेंगे। चलो इसको नोट डाउन करो। चलो तो भाई आगे बात कर लेते हैं। आगे किसकी बात करें, चतुर्थानुपात की। बात समझ में आ गई? तो देखो क्वेश्चन या तो फिर आ जाए इस प्रकार से कि 4:6 समानुपात 10:x हो तो x का मान ज्ञात करो, या फिर आपको सीधा सीधा क्वेश्चन दे दे कि 4 6 और 10 का चतुर्थानुपात ज्ञात करो। देखो किसी टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, तो आप किस प्रकार से करोगे, जो अपन ने क्वेश्चन किए हैं 3 उसी टाइप से क्या ये हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ज्यादातर क्वेश्चन आपको पता है किस टाइप से आते हैं, इस टाइप से आते हैं। तो देखो किस प्रकार से सोल्व करेंगे, या तो आप सीधा सीधा इस प्रकार से लिख सकते हो 4:6 समानुपात 10:x, और या फिर इसके हिसाब से लिखोगे तो आपको क्या लिखना, चतुर्थ अनुपात का मान आप कुछ भी रख लो, x रख लो, y z जो भी है। तो प्रथमानुपात क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, द्वितीय अनुपात क्या होगा 6, समानुपात करेंगे, तृतीय अनुपात कितना है 10 है, और चतुर्थ अनुपात आपको पूछा है तो इसका मान क्या रख सकते हो आप x रख सकते हो। अब देखो मध्य पदों का गुणा कर देंगे, बाह्य पदों का गुणा कर देंगे, तो बाह्य पद क्या हो जाएंगे 4 गुणा क्या हो गया x हो गया, मध्य पद क्या हो गए 6 गुणा 10 हो गया।
अब देखो ये तो हो गए 4x हो गए बराबर क्या हो गया 60 हो गया, और x बराबर क्या हो जाएगा 60, ये इधर गुणा में इधर आ क्या हो गया भाग में बटे 4, 4 का भाग 4 में एक बार जाएगा, 60 के अंदर कितनी बार जाएगा 15 बार जाएगा, तो x बराबर क्या हो गया अपने पास 15 हो गया। बात समझ में आ गई, x बराबर क्या हो गया 15, तो चतुर्थानुपात क्या हो गया 15 हो गया, और x का मान भी क्या हो गया 15 हो गया। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन इस प्रकार से भी एग्जाम में आते हैं, और आपको जैसे दो संख्याएं दे दें इस प्रकार से ए बी का तृतीयानुपात पूछ ले, आपको ए बी का क्या पूछ ले तृतीयानुपात पूछ ले, इस प्रकार से भी क्या है क्वेश्चन आ सकता है। बात समझ में आ गई। इसका क्या आपको तृतीयानुपात भी पूछ सकता है, इसका द्वितीयानुपात भी पूछ सकता है। बात समझ में आ गई होगी। इस प्रकार से भी क्या है क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, तो इनको भी अपन क्या सोल्व आगे करेंगे। ये क्या है 4 पदों के थे, इसमें आपको देखो x a b c d, इसमें आपको क्या है 4 दे रखे हैं, और अगर 2 का दे के तीसरे का पूछ ले तो वो अपना आगे बात करेंगे। ये बात तो आपकी समझ में आ गई होगी। तो देखो सीधा सीधा आपको करना क्या है, बाह्य पदों का गुणा कर देना है और मध्य पदों का गुणा कर देना। करने के बाद में इनको क्या कर देना बराबर, और जिसका भी मान पूछे उसका मान आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे क्या है आप x रखोगे तो x का मान आ जाएगा, यहाँ पे z रखा z का मान आ जाएगा, यहाँ पे क रखा क का मान आ जाएगा, यहाँ पे कुछ भी रखोगे आप उसी का मान आ जाएगा। वो क्या हो जाएगा जो आपको पूछे चतुर्थानुपात पूछा है तो ये आपका चतुर्थानुपात हो जाएगा। अगर यहाँ पे x है या ये मान पूछे प्रथमानुपात तो वो भी क्या आप जो मान रखोगे उसका मान आ जाएगा। बात समझ में आ गई। चलो तो इसको करो नोट डाउन। देखो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है। एग्जाम में देखो इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको क्या दे रखा है 3, 7 और 15 का चौथा समानुपात क्या होगा। क्या दे रखा है 3, 7 और 15 का चौथा अनुपात क्या होगा। देखो इस प्रकार से पूछ ले, ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई। तो इसको करने की कोशिश करो, जो अपन ने बेसिक पढ़ा है उसी आधार पर करने की कोशिश करो। देखो देखिए क्वेश्चन होते हैं या नहीं होते, जो अपन ने बेसिक पढ़ा उससे क्वेश्चन होते हैं क्या। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो आप लोग। क्या है 3, 7 और 15 का चौथा समानुपात क्या होगा। तो देखो किस प्रकार से करेंगे। आपको क्या दे रखा है 3, 7 और 15, और क्या दे रखा है 15 का क्या पूछा चौथा अनुपात पूछा, चौथा समानुपात पूछा, चौथा समानुपात। तो देखो किस प्रकार से करेंगे 3:7 समानुपात 15 और चौथा अनुपात का मान इस बार आप क्या रख लो भाई। जिसको अक्ष के नाराजगी है, जो अक्ष नहीं रखना चाहते वो क्या रख सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो देखो इससे आंसर आता है या कोई चेंज हो जाएगा। तो इसमें अपने को क्या करना है, बाह्य पदों का गुणा बराबर क्या है मध्य पदों का गुणा। बात समझ में आ गई। इनको क्या करेंगे गुणा और फिर क्या कर दिया बराबर कर दिया। तो देखो करके देखते हैं ये क्या हो गया, बाह्य पद क्या हो गए 3 और क हो गए। तो ये क्या हो गया 3 क, मध्य पद क्या है 7 गुणा 15, 7 और क्या है 15, तो 7 गुणा 15 हो गए। तो इधर देखो 7 गुणा 15 कर लो या फिर सीधा कर लो 3 क की जगह पर क्या गुणा में इधर आ क्या हो जाएगा भाग में। तो 7/15 बटे क्या हो गया 7 गुणा 15 बटे क्या हो गया 3 हो गया। तो इससे क्या आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। जैसे 3 का भाग 3 में एक बार जाएगा, 5 के अंदर कितनी बार जाएगा 15 के अंदर जाएगा 5 बार, 15 के बार कितनी 15 में कितनी बार गया 5 बार। बात समझ में आ गई। तो इनको गुणा करेंगे तो 7 बजे कितने हो गए 35 हो गए। और कोई बोले ऐसे नहीं करूंगा भाई मैं तो ऐसे कर लेना। 3 के बराबर क्या हो गया 7 गुणा 15, इसका गुणा कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। तो 3 के बराबर क्या हो गया 105 और क बराबर क्या हो जाएगा 105 गुणा 3, तो वही अपना मान क्या आ जाएगा 35। आंसर आ गया। जिसको सीधा नहीं करना वो बोले भाई मैं तो थोड़ा सा टेढ़ा ही करूंगा, तो वो इस प्रकार से कर सकते हैं। और जिनको सीधा करना है कि भाई मेरे को तो आंसर चाहिए, वो क्या है इस प्रकार से सीधा भी कर सकता है। बात समझ में आ गई। आंसर में कोई क्या है किंतु परंतु नहीं आएगी, आंसर क्या आएगा सेम ही आएगा। बात समझ में आ गई। तो जिस प्रकार से आपको करना कर सकते हो। बाकी देखो क्वेश्चन भी इस प्रकार से आते हैं जिस प्रकार से मैंने
आपको बेसिक में बताए हैं, बात समझ में आ गई तो करो इसको नोट डाउन। चलो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे बात और करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, और जो मैंने आपको बताए थे 2 पद दे के, जैसे आपको दे दे 2 पद दे दे पूछ ले तथ्यानुपातिक ज्ञात करो, इस प्रकार से क्वेश्चन क्या है आते हैं। ये तो क्या थे 4 पद वाले थे, बात समझ में आ गई तो वो भी अपन आगे बातें करेंगे। चलो भाई धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।